पिछले में आप लोगों को हमने रस के चारों अंग के बारे में बताया था। अब उसके बाद आज हम चलते हैं विभाव। विभाव क्या होता है? ये रस का एक महत्वपूर्ण अंग है जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा अन्य तत्व किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव को जगाते हैं। जो व्यक्ति अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव को जगाते हैं उसे विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं। पहला भेद आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन भी हम देखते हैं रस को पहचानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आलंबन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आश्रयालंबन, एक होता है विषयालंबन। आलंबन किसे कहते हैं? जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जागते हैं, उसे क्या कहते हैं? आलंबन। उसी तरह होता है इसके दो भागों में आश्रयालंबन। आश्रयालंबन में हम देखते हैं कि जिसके मन या जिसके हृदय में भाव जगे, जिसके मन या जिसके हृदय में भाव जगे तथा जिसके कारण हृदय में भाव जगे। यहाँ पे रस के लिए दो व्यक्ति चाहिए। पहला एक पढ़ने वाला, दूसरा एक सुनने वाला। एक वक्ता होगा और एक श्रोता। इनके बीचों में जो काव्य बोली जाएगी, उस काव्य में जो आनंद का अनुभव होगा वही रस होगा। और उस रस का प्रमुख अंग है आलंबन। आलंबन विभाव के अंतर्गत आता है। इस विभाव में दो आलंबन होते हैं, एक आश्रयालंबन, एक विषयालंबन। आश्रयालंबन जिसके हृदय में भाव जगे उसे आश्रयालंबन कहते हैं, तथा जिसके कारण हृदय में भाव जगे उसे विषयालंबन कहते हैं। यदि हम उदाहरण के तौर पे समझे तो राम के मन में सीता के लिए, तो यहाँ पे राम क्या होगा? आश्रयालंबन होंगे। किसी की बात हो रही है, हम मान लेते हैं राम और सीता की बात हो रही, तो राम के लिए जो बात हो रही है, राम के मन में सीता के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है, तो राम को हम क्या कहेंगे? आश्रयालंबन। और सीता के प्रति जो भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए सीता हमारा विषयालंबन है। राम सीता के विषय में सोच रहे हैं, जिसके विषय में वो अपने मन में विचार कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति जिसके बारे में या जिस विषय में यहाँ पे सोचा जाएगा वहाँ विषयालंबन होगा। राम सोच रहे हैं तो राम आश्रयालंबन। आगे हम देखेंगे उद्दीपन विभाव। उसी तरह यह भी है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव तीव्र होती है या तीव्र होने लगते हैं, उससे कहते हैं उद्दीपन। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और अचानक कोई आवाज़ हमें सुनाई दे, तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होगा उसी तीव्रता को उद्दीपन कहते हैं। युद्ध में अगर योद्धा तैयार हैं, नगाड़े की ध्वनि सुनकर उनके अंदर जो उत्तेजना तीव्र होती है
उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रस के प्रमुख अंगों में दूसरा अंग है। पिछले वीडियो में हमने रस के प्रमुख अंगों को पढ़ा। ये वीडियो में पिछले वीडियो में हमने रस के प्रमुख अंगों को पढ़ा है। उस अंग में हमारा चौथा अंग अस्थाई भाव था। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के बाद हमारा रस का चौथा अंग अस्थाई भाव है। यहाँ से बोर्ड के परीक्षाओं में 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलेगा। अस्थाई भाव यह रस का प्रधान भाव भी है। अस्थाई भाव रस का प्रधान भाव भी है। इसी से हम रस की पहचान करते हैं। भरत मुनि जिनके अनुसार हम रसों की संख्या पढ़ रहे हैं, तो मुख्य रूप से बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है रस कितने होते हैं। तो अलग अलग आचार्यों के अनुसार रसों की संख्या अलग अलग बताई गई है। बोर्ड के एग्जाम में हम भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पढ़ रहे हैं। रसों की संख्या 8 होती है। इन्होंने 8 रस बताया है। उसके बाद आते हैं 9वें रस पे। अधिकतर आचार्य 9 रस के बारे में बताते हैं। 9वां रस हमारा यहाँ पे दिया गया है। हम रस और उसके अस्थाई भाव को देखेंगे। ये 11हों वर्तमान समय के रसों के प्रकार हैं। हम आपके बोर्ड के महत्वपूर्ण रसों को यहाँ पर देखेंगे। वर्तमान समय में 10 रस होते हैं, लेकिन हमें 2 ही रस पढ़ने हैं अपने टॉपिक से। एक करुण रस और दूसरा हास्य। इन्हीं 2 रसों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। रस का अस्थाई भाव श्रृंगार रस, इसका अस्थाई भाव रति होता है। हम केवल 2 रस पढ़ेंगे। करुण का अस्थाई भाव शोक और हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य। ये दोनों रस बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और यही 2 रस हमें पढ़ना है। करुण रस, इसका अस्थाई भाव शोक होता है। हास्य रस, इसका अस्थाई भाव हास्य रस। हम लोगों ने देखा कौन कौन सा रस हमें पढ़ना है। करुण रस और हास्य रस। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। करुण रस किसे कहते हैं? किसी प्रिय व्यक्ति के विरह या मरण में जो शोक उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। एक आचार्य है भवभूति। भवभूति ने करुण रस को रसराज कहा है। रसराज, इस रस को किसने कहा है? भवभूति ने। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सिंह जुलू तेजु बखानी। यहाँ पे करुण रस दिखेगा आपको। आगे आपको पढ़ना है हास्य रस। करुण के बाद आता है हास्य रस। हास्य रस में
हम देखते हैं हास्य रस किसे कहते हैं। तो हास्य का अस्थाई भाव क्या होता है, हास्य ही होता है। हास्य मतलब हंसी। किसी विकृत या असामान्य हाव भाव, चेष्टा, क्रिया, वार्तालाप या किसी ऐसी स्थिति का चित्र जिससे हास्य उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, हास्य रस। यहाँ पे हास्य रस के कई परिभाषा दिए गए हैं। हम जब परिभाषा को देखेंगे तो आपके बोर्ड के एग्जाम में रस के चारों अंगों को लिखना होगा। जैसे रस का अस्थाई भाव क्या है, इस अस्थाई भाव में आश्रय क्या है, विषय क्या है इसका, एग्जाम्पल हमें पूरा उदाहरण सहित बताना होगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया हास्य रस का। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। इस काव्य को हम पढ़ेंगे पूरा, तब हमें रस की पहचान होगी कि हम कौन सा रस में इस काव्य को पढ़ रहे हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये किस रस का उदाहरण है, हास्य रस का।